बजरंग इनके पल का न पार है। शिव जी का क्या रहमा रुद्र अवतार है। शिव जी का क्या रहमा रुद्र अवतार है। अनपढ़ गवार है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का बनाना है। किराया नहीं है तो 6 महीने में एक बार आओ। पर 21 अथवा 31 पेशी का नियम पूर्ण कर लो। कलिकाल में सनातन धर्म के पताका के साथ साथ अंधविश्वासी तांत्रिकों की दुकान बंद करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी विराजमान है। और जो लगातार सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, कुठारा घात करते थे, मेरे भारत के पागलों, अब तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें चादर चढ़ाने जाने की आवश्यकता है। तुम्हारे बजरंग बली की शक्तियों का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। न तुम्हें चादर के पास जाने की जरूरत है, न फादर के, क्योंकि बागेश्वर बालाजी फादर के भी फादर है। इसीलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात कह दें, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तीसरी बात और अंतिम बात, जब भी बालाजी के सामने जाना तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम कोई भगवान नहीं है, न हम कोई महात्मा है। लेकिन मेरे पागलों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आस्था का कोई खिलवाड़ करे। हम नहीं चाहते कि तुम्हें धर्म के लिए भी धन देना पड़े। हम नहीं चाहते कि तुम्हें भगवान के पास जाने के लिए भी किसी की जरूरत पड़े। मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथा कथित धर्मावलंबियों ने तुम्हें भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और तुम्हें एक बात 100 की सीधी कह देते हैं, मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी को पकड़ लोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। लेकिन शर्त एक है, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद और अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान पर छोड़ दो। और अगर तुमने हनुमान जी पर छोड़ दिया, मेरे पागलों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, बागेश्वर हनुमान जी की सेना, सतगुरु सन्यासी बाबा का तपोबल, दादा गुरुदेव का त्याग, हम मंच पर ललकार कर कहते हैं, यहां भी और बाहर भी। अब विदेश की लंदन में जब हमें संसद में बुलाया, तब हमने संसद में भी ललकार कर कहा कि तुम्हारे देश के किसी भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। और ये बात अभिमान में नहीं, हिंदुओं, हम तुम्हें स्वाभिमान में बोलकर बता रहे हैं कि अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है।
और ये बात बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर हनुमान जी के प्रति निष्ठा जाग जाए, तुम्हें जगह जगह भटकना ना पड़े और तुम्हारी बहन बेटियां कहीं पर भी शिकार ना बने धर्म के चक्कर में, और कहीं पर भी तुमको पैसा खर्च ना करना पड़े और तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे और जीवन भर के लिए तुम्हें हनुमान जी प्राप्त हो जाए। इसलिए तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो। और एक बात और, ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारी पुकार हम तक आ नहीं रही, ना तो तुम्हारे हनुमान जी बह रहे हैं ना सन्यासी बाबा बह रहे हैं। समय का इंतजार है, पर्चा भी बनेगा, चर्चा भी होगी और काम भी होगा, अर्जी भी लगेगी और मर्जी भी होगी। लेकिन फिर वही बात, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना। हम तो मूर्ख नालायक हैं और हाँ, हम में सब अवगुण है, इसलिए तुम हमारे चरण मत पकड़ो, हमारे पीछे मत पागल हो। तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का समाधान दे देते, तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सामने खड़े होकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। इसलिए आज के दरबार में जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है, कौन कौन पकड़ना चाहता है बालाजी को, कौन कौन नियम करेगा? श्री राम। कौन कौन जीवन भर जुड़ा रहेगा? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए तो नहीं, लेकिन हो तुम बहुत बदमाश। तुम YouTube देखते हो, नया बाबा पकड़ लेते हो, तुम चादर फादर भी पकड़ लेते हो, हलीउल्लाह वालों के भी चक्कर में पड़ जाते हो। अब तो नहीं पड़ोगे? पक्का? उठाओ दोनों हाथ, नीचे कर लो, काम आएंगे। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। तो जाओ, तुम्हें अनुभव भी होगा, महसूस भी होगा। तुम पेशी भर प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंच जाएगी। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, इसके बाद दरबार प्रारंभ कर देते हैं। भैया चाय कहीं लेता हो, दुकान ही से बनवा लो, काऊ से। आगे को लोगों इंजन गर्म नहीं होगा। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो सब लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ
सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, जो भी विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो। हम बालाजी के चरणों में मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जो रोड की तरफ खड़े हैं, हमें खेद है कि आपको बैठने नहीं मिला। तुम रोड की तरफ से जगह छोड़कर सामने में सीसी जहां पर मोटरसाइकिलें रखी थी वहां पहुंच जाओ। कहीं से भी आपको बुला लिया जाएगा। मंदिर के पास में जहां मोटरसाइकिलें रखी थी, बुंदेलखंड महोत्सव का बैनर लगा, वहां पर बैठ जाओ। यहां से आप लोग एक तरफ हो जाइए। आप लोग उठिए, यहाँ से एक तरफ हो जाइए, क्योंकि हम अर्जी वाले बुलाएंगे, टोकन वाले भर यहाँ रहेंगे। यहाँ से एंट्री बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी सेवादार हो, ये वाली एंट्री बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लोग खिसक कर कोने में पहुंच जाइए, उठकर, तुरंत उठकर। बिटिया आई है क्या? अच्छा, दामाद भी आया है? ठीक है, हम मिल लेंगे। जल्दी तो नहीं है? ठीक है, यहाँ से उठो, उठो, वहाँ पहुँचो, सब लोग वहाँ पहुँचो, कोने में पहुँचो। हम नामकरण अभी करेंगे, बैठ जाओ। भाई लाला है, लाली ले आओ, अभी नामकरण करें। महाराज जी को दे दी। आज जो है अपने दरबार में हमारे प्रिय मित्र और भगवती पीताम्बरा माता के उपासक, सरवा गुफा में रहने वाले परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद अवधूत जी महाराज जी के कृपा पात्र, हमारे प्रिय मित्र भ्राता समान गंज सजारी के सालासर मंदिर के श्री महंत जी भी आए हुए हैं। पूज्य पाद श्री रामानंद महाराज जी भी आए हैं। उनके साथ अयोध्या से एक आचार्य जी भी आए हैं। पूज्य श्री रामानंद जी महाराज जी से हमारा मित्रवत व्यवहार है और बचपन काल में जब हम कथा करना शुरू की थी, उस वक्त आपके आश्रम में रहकर के हमने लगभग 4-5 बार कथा की सेवा की है।
जिनके हम गले मिल रहे थे, पीछे कुर्सी पे बैठे, पतले पतले बिल्कुल हमारे जैसे, बस समझ जाओ वही महाराज जी हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी भी आशीर्वाद देने आए हैं। आगामी अप्रैल में जब यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव होगा, तब इनका आशीर्वचन सुनने का मौका मिलेगा हम सबको। 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। तुम्हें पता है हनुमान जी प्रकट भए थे जिस दिन को, वो 23 अप्रैल है। उस दिन जन्मोत्सव मनाएंगे। हम 25 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 28 तारीख से महाराष्ट्र के मोहाली में 5 दिन की राम कथा सुनाने के लिए जाएंगे। 1 दिन के लिए हम वापस आएंगे। यहीं से कृपा से हुआ। पर्चा बना है, लो जो तुम माइक पे बोलो, अपनो बताओ। जब लो हम जो है आगी लगी चाय पी के इंजन गरम करेंगे। महामो कर लो आदमन की तरफ जहाँ चुनाव लड़ना। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु की, बोलो दिव्य दरबार की, बोलो आज के आनंद की, असंभव को संभव करने वाले हनुमान जी की। हाँ बोलो सतगुरु सन्यासी बाबा की, बोलो दिव्य दरबार की, बोलो सतगुरु भगवान की, बोलो सतगुरु भगवान महाराज